कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देती है। आज तिरंगा सिर्फ परेड में नहीं, सच के लिए भी लड़ेगा। सोचिए जरा, गणतंत्र दिवस की सुबह और ये पैगाम। यहीं से ये बात साफ हो जाती है कि ये दिन सिर्फ जश्न का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी लड़ाई का होने वाला है। सुबह के 5:30 बजे का वक्त है। पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न की तैयारी में लगा है और तभी एक फोन कॉल उस सुबह की शांति को भंग कर देता है। ये कोई मामूली कॉल नहीं है, ये तो वो चिंगारी है जो पूरे देश में एक आग लगा सकती है। तो ये जो रहस्यमयी कॉल है, इसके सेंटर में है हमारे नायक एसीपी आर्यन सिंह। और यहीं कहानी का पहला और सबसे बड़ा सवाल उठता है। एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी आखिर किसके लिए है? सिर्फ कानून के लिए, या उससे भी कुछ बड़ा है, मतलब हमारे संविधान के लिए? तो ये हैं एसीपी आर्यन सिंह। वैसे तो ये एक आम सुबह लग रही है, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है। शायद उन्हें अंदाजा हो गया है कि ये एक फोन कॉल उनकी जिंदगी और शायद देश की किस्मत भी बदलने वाला है। और पता है, यही वो बात है जो एसीपी आर्यन को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। उनके लिए ड्यूटी का मतलब सिर्फ नियमों की एक किताब यानी कानून को फॉलो करना नहीं है। नहीं, उनकी वफादारी उस किताब के लिए है जिसे हम इस देश की आत्मा कहते हैं, हमारा संविधान। और यही छोटा सा फर्क उन्हें इस खतरनाक रास्ते पर आगे ले जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कॉल करने वाला है कौन? कहानी हमें एक बहुत ही मिस्टीरियस किरदार से मिलवाती है, संविधान का दूत। एक ऐसा आदमी जो गुमनामी के अंधेरे से निकलकर एक बहुत भयानक चेतावनी लेकर आया है। जैसे ही जांच शुरू होती है, सीसीटीवी फुटेज से जो तस्वीर सामने आती है वो तो और भी हैरान करने वाली है। एक आदमी जिसका चेहरा ढका हुआ है, सफेद कुर्ते में, और उसके हाथ में भारत का संविधान। ये कोई क्रिमिनल तो नहीं लगता, और वो अपने पीछे छोड़ जाता है बस एक लिफाफा। आखिर क्या है इस लिफाफे में? उस लिफाफे के अंदर का जो मैसेज है ना, वो किसी बम धमाके से कम नहीं है। जिस देश को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी रूह खतरे में है। और बस इसी एक पल में ये सिर्फ एक केस नहीं रहता, ये देश की आत्मा को बचाने की एक लड़ाई बन जाता है। और अब शुरू होती है असली रेस, वक्त के खिलाफ। हर एक मिनट जो गुजर रहा है वो परेड के वक्त को और करीब ला रहा है। सुबह 11 बजे से पहले सच को सामने लाना ही होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। यहां देखिए कि वक्त कैसे हाथ से फिसलता जा रहा है। सुबह 5:30 बजे कॉल आती है, 7 बजे फुटेज मिलता है और 9 बजे एक और क्लू। हर घंटे के साथ पहेली के टुकड़े तो जुड़ रहे हैं, पर सवाल यह है कि क्या 11 बजे की डेडलाइन से पहले पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी? और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, एक बहुत ही खौफनाक सच सामने आता है। खतरा बाहर से नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही घर के अंदर है। यह करप्शन का एक ऐसा दीमक है जो देशभक्ति का नकाब पहनकर देश की नींव को ही अंदर से खोखला कर रहा है। अब इस इतनी बड़ी और खतरनाक साजिश के बीच कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां देश का भविष्य एक नौजवान के कंधों पर आ जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि एक एनसीसी कैडेट है जो एक विसल ब्लोअर का बेटा है। दूसरा जो रहस्यमयी संदेश मिलता है वो जांच को एक नई दिशा देता है। सच वही बोलेगा जिसके सीने पर तिरंगा हो। ये कोई पहेली नहीं है, ये एक सीधा इशारा है, एक ऐसे इंसान की तरफ जो वर्दी पहनता है और जिसके दिल में देश बसता है। तो ये विसल ब्लोअर आखिर है कौन? ये एक ऐसा ईमानदार अफसर है जिसने भ्रष्टाचार के आगे घुटने टेकने से मना कर दिया। उसने सच को मरने नहीं दिया, बल्कि सही मौके का इंतजार किया ताकि उसकी आवाज पूरे देश तक पहुंच सके। और बस यहीं पर आकर सारी कड़ियां एक साथ जुड़ जाती हैं। ये कैडेट राघव कोई और नहीं बल्कि उसी ईमानदार अफसर का बेटा है। पिता ने जो सच्चाई की लड़ाई शुरू की थी, अब वो बेटे की जिम्मेदारी बन चुकी है। ये सिर्फ विरासत नहीं, ये एक मशाल है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी गई है। घड़ी की सुइयां अब 11 पर पहुंच रही हैं। वो पल आ गया है जिसका सबको इंतजार था। सच अब परेड के साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार है और पूरा देश इसका गवाह बनने वाला है। जरा उस पल के बारे में सोचिए। एक तरफ राजपथ पर शानदार परेड चल रही है और दूसरी तरफ उसी परेड के लाइव टेलीकास्ट पर सबूत एक एक करके सामने आ रहे हैं। सच सैनिकों के साथ मार्च कर रहा है और करोड़ों लोगों के सामने देशभक्ति का वो झूठा निकाब तार तार हो रहा है। इस एक घटना के बाद सलामी का मतलब ही हमेशा के लिए बदल गया। वो सिर्फ एक रस्म नहीं रही, वो एक सलाम था,
हमारे संविधान को, जिसने सच को इतनी ताकत दी। पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है और यह सीधे दिल पे असर करती है। उस दिन लोगों ने सिर्फ झंडे को नहीं, बल्कि सच, ईमानदारी और संविधान को सलाम किया। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि तिरंगा सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है। ये हमारे आदर्शों का प्रतीक है, ये सत्य का परचम है, और सच्ची देशभक्ति इसी परचम को ऊंचा रखने में है, फिर चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही सीधे और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। झंडे को सही मायनों में सलाम करने का मतलब क्या है? क्या है सिर्फ हाथ